हेलो गाइस, सॉल्यूशन@शॉर्टर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक में संधि को पूरा कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संधि। देखिए, संधि को क्या किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग आपका कहलाता है स्वर संधि। ठीक है, पहला भाग आपका क्या कहलाता है, स्वर संधि। दूसरा भाग कहलाता है व्यंजन संधि और तीसरा भाग आपका कहलाता है विसर्ग संधि। इन्हीं 3 भाग में आपके जितने भी प्रकार हैं या जितने भी मेथड्स हैं किसी भी एक शब्द की संधि करने के, वो इसमें बताए जाएंगे। तो यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि की ओर बढ़ने से पहले हम एक बार जानेंगे कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और विसर्ग क्या है, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। तो देखिए, आपकी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी की वर्णमाला क्या है, तो देखिए यहाँ ये जो बना है, ये जो एक टेबल है, फिगर है, ये हिंदी वर्णमाला है। लेकिन इस हिंदी वर्णमाला में अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में कितने आपके वर्ड्स हैं, तो आपको पता है 26 हैं। और हमने याद करने का तरीका भी बताया था कि जितने इंग्लिश में हैं उसके जस्ट डबल आपके हिंदी में है, मीन्स 52 है। ठीक है, ये आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। तो एक क्विक रिवीजन दिखाते हैं आपको। स्वर आपके पास कितने हैं हिंदी वर्णमाला में, आपके स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओ तक आपका स्वर है, एक आपका और इसमें ऐड होता है री। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या है, व्यंजन आपके हैं कितने, 44। ठीक है, सॉरी 33। ठीक है, व्यंजन आपके कितने हैं, 33। ओके, और बाकी आपके क्या है वर्णमाला में 52 कैसे हो गए वो आप देखिएगा, उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्ग। विसर्ग क्या है, तो देखिए अंग अहा, अंग अहा में जो अहा है आपका, ये आपका विसर्ग कहलाता है। ठीक है, अंग अहा में जो अहा है वो आपका विसर्ग कहलाता है। तो ये जो संधि डिवाइड की गई है वो इसी अकॉर्डिंग डिवाइड की गई कि अगर स्वर के साथ संधि हो तो क्या होगा। ठीक है, व्यंजन में क्या होगा कि व्यंजन का व्यंजन के साथ संधि या व्यंजन का स्वर के साथ संधि होगा तो क्या होगा। ठीक है, और विसर्ग में आपका विसर्ग मतलब कोई आपका है उसमें ये लगा हुआ है निशान या ये चिन्ह लगा हुआ है, तो उसकी संधि कैसे की जाती है, तो यहाँ से आप ये पहचान सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसके रूल्स कितने हैं, मीन्स अगर नियम की बात करें तो कितने नियम आपके यहाँ पर इसके मिल जाएंगे। तो देखिए, स्वर संधि में हमने बताए हैं ओनली 5 नियम। ठीक है, स्वर संधि में सिर्फ और सिर्फ 5 नियम है। व्यंजन संधि में हमने बताया है 7 नियम। ठीक है, और विसर्ग संधि में हमने बताया है 6 नियम। यही इतने नियम आपको एक बार ध्यान से देखने हैं। ओके, सो अब हम एक जल्दी जल्दी इनका एक रिवीजन दे देते हैं। तो इसमें हम पहला लेंगे, क्या है आपका, स्वर संधि। स्वर संधि, इसके हमने कितने नियम बताए हैं, 5। ठीक है, स्वर संधि के हमने नियम बताए हैं 5। पहला है, इन 5 का नाम देखिए क्या है। पहला हमने बताया दीर्घ स्वर संधि। ओके, दूसरा हमने बताया गुण स्वर संधि। इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि। चौथा होगा यण संधि और पांचवा होगा अयादि संधि। ओके, अब इनके नियम, ये तो आपके नाम हो गए, इसके अंदर कुछ रूल्स भी हैं, वो क्या हैं उनको देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि, आपके स्वर कितने हमने बता दिए, 11 हैं। तो अब इन्हीं का स्वर का ही स्वर के साथ मेल होगा। तो दीर्घ स्वर संधि ये कहता है कि दीर्घ स्वर संधि का रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है कि अ, आ, ई, बड़ी ई,
ऊ, बड़ा ऊ या री, ठीक है, इनका मेल जब इन्हीं के साथ होगा, ठीक है, इनका मेल जब इन्हीं के साथ में होगा, सेम ई ऊ री, तो क्या होगा, जो इनका फाइनल होगा वो बड़ा होगा। क्या होगा, आ, मतलब अभी मैं समझा देती हूँ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। इनका कहने का मतलब ये है कि जब आ का मेल छोटा आ या बड़ा आ के साथ हो, किसी भी साथ, ठीक है, मीन्स इसमें पेयर कैसे बनेगा, एक बार ध्यान, ये नहीं कि आप आ को ई से मिला दीजिए, नहीं, इन दोनों का मेल आपका, मतलब आ का कोई भी मेल हो, आपका आंसर में क्या आएगा, बड़ा आ आएगा। इसी तरीके से ई का मेल अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप इसी तरीके से ई का मेल देखेंगे छोटी बड़ी के साथ, तो आपका जो आंसर में आएगा, आप क्या लगाएंगे, बड़ी ई को लगाएंगे। इसी तरीके से ऊ का पेयर बनेगा, ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं। इसी तरीके से आपका ऊ का पेयर बनेगा ऊ के साथ, तो आपका जो फाइनल होगा वो बड़ा ऊ होगा। यही इतना आपका ये गुण संधि कहता है, ठीक है। अब जल्दी से सॉरी, यही इतना आपका दीर्घ संधि कहता है। अब गुण संधि में क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा केस भी तो हो सकता है कि आ जो है वो ई के साथ मिल जाए, तो वही नियम आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। इनका ये कहना है कि अ या आ, ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई के साथ मिलता है तो ये ए बन जाता है, ठीक है, और आ जो है वो ऊ या बड़ा ऊ के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और है क्या कि छोटा अ या बड़ा अ री के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अर। ये कहता है गुण स्वर संधि, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर आ जो है वो ए ओ के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा वो बताते हैं, लेकिन वो नियम जो है जब ए के साथ मिलेगा तो वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होगा, आ प्लस ए, ये क्या बन जाएगा, ए। और दूसरा नियम क्या इसी का होगा, आ ये मिल जाएगा अगर आपका ओ के साथ, ठीक है, ओ के साथ, तो ये हो जाएगा ओ, ठीक है। अब क्या है, कुछ नियम होते हैं स्वर के जिसमें जिसको यड़ संधि कहते हैं, वो उसमें ई आपका बदल जाता है य में, ठीक है, ऊ बदल जाता है व में, और री बदल जाता है र में। इसमें हम सिर्फ आपको मेथड्स बताएंगे, डिटेल मेथड हमने अलग से जो वीडियोस बनाई हैं उसमें एक्सप्लेन किया है एग्जांपल के साथ। ये आपका है कि जब आप उन वीडियोस को देख लें तो आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए लास्ट है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है कि इसमें ए ओ औ ये सारे आपके बदल जाते हैं, ए बदल जाता है अय में, ठीक है, ए बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है अव में, और औ बदल जाता है आव में। यही इतना है आपका स्वर संधि का नियम, ठीक है। स्वर संधि का नियम कितने हैं, 5 हैं। अब चलते हैं हम किसकी ओर, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमने बताया कितने हैं, हमने कितने नियम बताए व्यंजन संधि में, 7, ठीक है। व्यंजन संधि में हमने बताया 7 नियम, तो उनको हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। व्यंजन संधि में हमने बताया कितने, 7 नियम। चलिए पहला नियम हमने, अगर आपको याद हो, नहीं याद होगा हम बता देते हैं, इसकी हमने ट्रिक बताई थी उन 7 को याद करने की। इसमें कितने नियम हमने बताया, 7। तो हमने क्या बताया था उस ट्रिक का नाम कि 3, 5 या 35 छत न म स, ये हमने कहा था कि ये आपको याद रखना है। इसका कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। पहला नियम है इनका 3 से हो जाएगा 3 का नियम, ठीक है। पहला है 3 से 3 का नियम। ये क्या कहता है, जो 3 का नियम है, अब इसमें देखिए व्यंजन संधि है तो व्यंजन का मिलन होगा, तो हम व्यंजन की ओर आएंगे, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि क च ट त प, जब इनका मेल किसके साथ हो, इनका मेल स्वर या फिर
आपके तीसरे या चौथे, तीसरे और चौथे का मतलब आप समझ रहे हैं? तीसरे और चौथे का मतलब ये है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो 25 होते हैं, कौन से? ये क से लेकर म तक, ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इनमें जो तीसरा और चौथा है, मतलब जैसे एक लाइन में 5 होते हैं तो इनका ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, इनसे अगर मेल हो तो जो इनका रिजल्ट होगा, मतलब जो फाइनल बनेगा, अब देखिए जैसे क के साथ कोई स्वर आ गया या, तो ये क्या बनेगा? क की लाइन में, जैसे क है, च है, ट है, त है, प है, अगर क है, क के साथ इन सब का मेल हो रहा है तो क की लाइन में तीसरा मतलब ग, ठीक है, क की लाइन में तीसरा मतलब ग, च की लाइन में तीसरा मतलब ज, ट में हो जाएगा ड और द, और क्या हो जाएगा? ब। इनमें ये बदल जाते हैं। ये कौन से शब्द है? स्पर्श व्यंजन के तीसरे शब्द, तीसरा, इसीलिए इस नियम का नाम है 3। ठीक है, ये है आपका व्यंजन संधि का पहला नियम। इसी तरीके से आपका दूसरा नियम क्या है? 5 का नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? नियम 2, 5 का नियम। ये क्या कहता है? इसमें ये होता है कि क, च, ट, त, प, इनका मेल किसके साथ हो? इनका मेल स्पर्श व्यंजन के 5वें के साथ अगर हो, स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण के साथ हो, जो कि क्या होंगे? क की लाइन में हो जाएगा अंगा, च की लाइन में य, ट की लाइन में अड़, त की लाइन में न और प की लाइन में म, इनके साथ हो, तो जो उनका रिजल्ट होगा वो यही 5वें में ही बदल जाएगा। क वगैरह क्या हो जाएंगे? इसमें बदल जाएंगे, 5वें में ये परिवर्तित हो जाएंगे। यही आपका ये 5वें का नियम है। ठीक है, और तीसरा नियम क्या कहता है इनका? तीसरा नियम है 6 का नियम। देखिए तीसरे पे क्या है? 6, तो तीसरा है 6 का नियम। अब देखिए 6 के नियम में क्या होता है? 6 का नियम तो बहुत आसान है। इनका कहना है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, इसका मतलब ह्रस्व या दीर्घ मतलब पूरे स्वर आ गए। ठीक है, तो कुल मिला के स्वर, उनके साथ अगर 6 का मेल हो, ठीक है, तो आपका जहाँ पर भी 6 होगा वो उसके साथ आगे आधा 6 और लग जाएगा। यही इतना इसका नियम है, तीसरा नियम जो है 6 का नियम। अब आगे आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? त का नियम, त का नियम। अब हमने त के नियम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था क्योंकि उससे याद करने में आसानी होगी। तो त का पहला नियम क्या है? देख लेते हैं। त का पहला नियम है कि, याद हो आपको एक टेबल हमने बनाई थी कि त के साथ अगर च या छ मिल रहा हो, या फिर ज या झ मिल रहा हो, या ट या ठ मिल रहा हो, और ड या ढ मिल रहा हो, और एक लास्ट में है ला, तब त के साथ इनका मेल हो। देखिए आपको पता है स्वर एक व्यंजन संधि क्या होगी? एक ये कोई शब्द होगा, कोई वर्ण होगा और इनका किसी और वर्ण से मेल होगा। ठीक है, तो ये इसकी बात क्या हो रही है कि यहाँ पर त हो और यहाँ पर क्या हो? इनमें से कोई भी हो, च छ हो सकता है, ज झ हो सकता है, ट ठ हो सकता है, ड ढ हो सकता है, ला हो सकता है। तो इसमें क्या कहा कि जो भी है ये अपने बड़े वाले में, मतलब च छ में पहले कौन आता है? च, उसमें बदल जाता है। कौन? ता। कौन बदल जाता है? ता बदल जाता है। मतलब च छ में किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा च में। ठीक है, ये बदल जाएगा, हलंत लगा रहेगा, सब अपने मूल रूप में बदलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ट में, ये हो जाएगा ड में, और ये हो जाएगा ल में, इसके साथ ये बदल जाएंगे। ये होता है त का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है इनका? त का दूसरा नियम आपका ये कहता है, देखिए कि आपका त के साथ, ठीक है, त के साथ क्या हो? अगर त के साथ श हो एक कंडीशन और दूसरा एक ह हो, तब क्या होगा? तो क्या हमने बताया था कि अगर त के साथ श होगा तो आपका त और श दोनों हट कर क्या हो जाएंगे? वहाँ पर आधा च और छ। और अगर त और ह है तो वहाँ क्या हो जाएगा? आधा
ध और द, ये आपका इसमें बदल जाएगा। ये ही है आपका त का नियम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पांचवा नियम क्या है? न का नियम। न का नियम, तो न का नियम क्या कहता है कि अगर आपकी जो आपका संधि हो रही है, ठीक है, वहाँ पर री हो, र हो या श हो, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ उसमें ना आए, तो ये जो ना होगा वो किस में बदल जाएगा? ड़ में बदल जाएगा। ठीक है, ये जो ना होगा वो ड़ में बदल जाएगा। ये हमने बताया था पांचवा नियम या फिर न का नियम। इसी तरीके से छठवां नियम क्या कहता है? म का नियम। छठवां नियम आपका कहता है म का नियम। म में क्या होगा कि म के साथ अगर स्पर्श व्यंजन का मेल हो, म के साथ अगर स्पर्श व्यंजन का मेल हो रहा है, तो जो भी हो आपका वो पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या कहना है कि म है, ठीक है, और दूसरे उसके साथ संधि के साथ क्या है? स्पर्श व्यंजन। मतलब कौन? ये सारे क से लेकर कहाँ तक? क से लेकर म तक 25 होंगे टोटल ये। ठीक है, तो इनमें बदल जाए तो ये पांचवें अक्षर, अगर क है, ख है, ग है, घ है, तो म आपका किसमें बदल जाएगा? अंगा में, या फिर इया में, ड़ में, न में, म में। ठीक है, मतलब कि देखिए हम समझा देते हैं एक बार जल्दी से इसमें कि अगर क से लेकर अंगा तक में कुछ है तो कोई भी हो, हमें नहीं इनको मतलब है, वो आपका अंगा में बदल जाएगा। इसी तरीके से च से लेकर इया तक के बीच में कोई भी हो यहाँ पर, वो आपका किसमें बदल जाएगा? इया में। यही इसी तरह ये आपका कहलाता है म का नियम। इसमें एक पॉइंट और था, क्या क्या था कि म के साथ ऊष्म व्यंजन, म के साथ ऊष्म व्यंजन, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो या फिर क्या हो? अंतः स्था व्यंजन हो, अंतः स्था व्यंजन हो। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, तो ये बता देती हूँ मैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों श और ह, और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। तो अगर ऐसा कुछ है म के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? म हट के अनुस्वार अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म हट के अनुस्वार अंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया छठवां नियम। अब एक लास्ट बचता है सातवां नियम, जिसको क्या बोलते हैं? स का नियम। स का नियम, तो स का नियम क्या कहता है? स का नियम ये कहता है कि कुछ भी हो आपका, एक साइड में कुछ भी हो, अगर उसके साथ इस वाले श का मेल होता है तो ये वाला श बदल जाएगा खटकोण श में। ठीक है, तो ये इतने हो गए आपके क्या? ये इतने हो गए आपके व्यंजन संधि के नियम 7। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है आपका क्या बचा? विसर्ग संधि। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमने कितने नियम बताए हैं? ये तीसरा है। विसर्ग संधि में हमने बताया कि टोटल इसके रूल्स हैं कितने? 6। टोटल रूल्स हैं 6। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक है, इसका कुछ नाम नहीं है, बस हमने एक याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, याद करने का हमने तरीका बताया था। क्या बताया था? अभी लास्ट में हम टेबल बना देते हैं। तो विसर्ग का पहला नियम हमने बताया है। ठीक है, विसर्ग का पहला नियम बताया है, क्या है कि ई ऊ। ठीक है, ई ऊ के साथ अगर विसर्ग है, विसर्ग का हम सिर्फ चिन्ह लगा रहे हैं, और मतलब विसर्ग के पहले ई ऊ है, फिर विसर्ग है, और इसके बाद क ख, ठीक है, ट ठ या प फ आ रहा है, तो आपका जो ये विसर्ग है वो बदल जाएगा खटकोण श में। ये हमने बोला था विसर्ग का पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम हमने क्या बोला? दूसरा नियम हमने बोला कि, बताइए क्या बताया था? डायरेक्ट लिख रहे हैं फॉर्मूले। ठीक है, दूसरा नियम हमने बोला था कि स्वर होंगे, या दूसरा लिख देती हूँ, दूसरा। ठीक है, दूसरा हमने बताया कि स्वर, कोई भी स्वर हो, उसके साथ आपका आगे विसर्ग हो, और च, छ,
या श हो तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये जो विसर्ग है ये आपका बदल जाएगा श में। ठीक है, ये हमने बताया था दूसरा नियम। च छ श हो तो ये आपको बदल जाएगा इस वाले श में। आगे चलते हैं, तीसरा नियम। तीसरा नियम विसर्ग का। तो विसर्ग का तीसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग हो, ठीक है, आगे से क्या हो हमें नहीं मतलब है, लेकिन विसर्ग हो, इसके साथ त, थ या सा, इनमें से कोई भी हो तो आपका ये विसर्ग है वो बदल जाएगा इस वाले श में। ये आपका तीसरा नियम कहता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इन तीनों नियम को याद करने का एक तरीका बताया था। ठीक है, चलिए अभी हम उसको यहीं डिस्कस कर देते हैं। तरीका क्या बताया था इनको याद करने का, कि आप ऐसे याद कर लिए, क ख, हमने ये बताया था कि इनका प्रोनाउंसिएशन से बता दिया था। ठीक है, कंतो मुदाय हमने बताया है, कंतो मुदाय, इस मुदाओ, इसका मतलब क्या है, क से कंठ है, त से तालुव्य है, मुंह से मूर्धन्य है, द से दंतव्य है, ओ से ओष्ठ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क वाली लाइन आती है, क ख ग घ, ठीक है, अंगा तक। इसमें क्या आएगा, च से इया तक आएगा, इसमें आएगा ट से अड़ा तक, इसमें आएगा त से न तक, और इसमें आएगा प से कहाँ तक, म तक। और अगर आपको याद हो तो तीनों जो श का स्थान है वो क्या था, श श श, तो हमको इन्हीं तीनों पर फोकस करना है। ठीक है, ये हमारी याद करने की ट्रिक थी, और जो बाकी जगह बच गए वहाँ पर भी ये श रख दीजिए। तो ये हमारी याद करने की ऊपर की तीनों ट्रिक को याद करने का तरीका है कि क और ये ट और प के साथ हमारा ये वाला श आएगा और बाकियों के साथ ये आएगा। ये एक याद करने का तरीका है, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया 3 नियम। आगे चलते हैं, चौथा नियम। चौथा नियम में हमने क्या बताया था, चौथा नियम क्या होता है कि अ हो और अ के बाद विसर्ग हो। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद अ हो, या फिर घोष शब्द हो, मतलब तीसरा चौथा पांचवा हो, और क्या हो, और य र ल व मतलब अंतस्थ और ह, इतनी चीज़ें हों, तब आपका ऐसी स्थिति में जो ये विसर्ग है ये बदल जाएगा ओ में। ठीक है, ये आपको बदल जाएगा ओ में। यही है आपका चौथा नियम। ठीक है, पांचवा नियम हमने क्या बताया था, पांचवा नियम है, अच्छा नहीं, इसमें हमें एक और बात बताई थी, अगर आपको याद हो उसको भी एक बार देखना ज़रूरी है, कि सेम कंडीशन में इस अ की जगह, ठीक है, सेम कंडीशन एज इट इज़, उसके साथ क्या हो, पुनः या फिर अतः आ जाए, पुनः यह अतः आ जाए, तब आप ऊपर वाले रूल को न फॉलो करके क्या करेंगे, सेम कंडीशन 3 4 5, 3 4 5 का मतलब क्या है कि ये ग घ अंग ज झ य ट ठ अण द ध न ब भ म, ये इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, य र ल व। हाँ, ऐसे केस में अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताइए, तो जो ये हमारा विसर्ग है ये आपका परिवर्तित हो जाएगा र में, सिर्फ किसके साथ, आपका अगर विसर्ग के पहले पुनः या अंत है। ठीक है, अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है कि स्वर हो, स्वर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग हो, लेकिन स्वर में आपको क्या ध्यान रखना है कि छोटा आ या बड़ा आ ना हो, छोटा आ या बड़ा हो ना हो। ठीक है, इसको इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं कि छोटा बड़ा को छोड़कर, ठीक है, इसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद अ आ उ, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, और य र ल व, ये सब हो, इनमें से कोई भी हो, तो आपका जो ये विसर्ग है ये आपका ये तब भी इन सब स्थितियों में भी ये विसर्ग र में बदल जाएगा। ठीक है, यही है आपका पांचवा नियम। इसके बाद है आपका छठवां नियम। क्या है इसमें हमने क्या बताया है, कितने नियम टोटल बताए हैं,
इसमें हमने टोटल 6 नियम बताए ही हैं। एक में कहाँ गया? तो विसर्ग का 6वां नियम क्या बताया कि सिंपल है, विसर्ग हो, विसर्ग के साथ क्या हो? र हो, विसर्ग के बाद र हो, तो जो ये आपका विसर्ग है ये क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और लघु स्वर जो है, ठीक है, लघु स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। लघु स्वर क्या होगा? लघु स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ और थी, यहाँ पे एक चीज़ और लिख दीजिए, थोड़ा सा नोट करके, या एक और रूल मान लीजिए। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि नमः हो, पुरः हो या भा हो, इसके साथ कहीं पर भी अगर शा आया, नहीं ये हो, इसके साथ किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हुआ, तो जो आपका ये विसर्ग है ये आपका किस में बदल जाता है? शा में। ठीक है, ये इतने नियम हैं आपके विसर्ग के। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, ताकि आपने अभी तक जो पढ़ा उसको आसानी से रिवाइज कर सकें। थैंक यू क्लास।